नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे अकबर की विस्तारवादी नीति के बारे में। ये जो आपका है पार्ट 2 होने वाला है यूनिट 3 का, थर्ड सेमेस्टर यूनिट 3 का पार्ट सेकंड ये होने वाला है, जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य का विस्तार, विनाश और पुनरुत्थान। इसमें हम इस टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे कि अकबर और अकबर की विस्तारवादी नीति, यानी कि जैसे है ना कि अकबर ने अपने क्षेत्र को कहाँ कहाँ तक बढ़ाया, कहाँ कहाँ तक फैलाया। इसके अलावा इसमें जो है पानीपत का दूसरा युद्ध, बैरम खां की भूमिका और राजपूताना में विस्तार, अकबर की पूर्वी संघर्ष, उत्तर पश्चिमी विजय और अकबर की विस्तारवादी नीति और दक्षिण में विस्तार। प्रॉपरली मतलब जो भी आपका अकबर के बारे में है वो हम इस वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आपको भी इस यूनिट के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। चैनल का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इजीली हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखते हैं अकबर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम अकबर का जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद। जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। जन्मभूमि अमरकोट, सिंध, पाकिस्तान। यानी अमरकोट एक गांव था और वो सिंध के अंदर आता था और सिंध जो है वो पाकिस्तान के अंदर आता था। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु भूमि कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी, आगरा, जो आपका आगरा इस टाइम यूपी में पड़ता है। पिता का नाम इनका हुमायूं था। इनकी संतान 6 पुत्र और 7 पुत्री थी। उपाधि कौन सी ली थी? जलाल उद्दीन की इनको उपाधि मिली थी। राज्य सीमा उत्तर और मध्य भारत, मतलब पूरा उत्तर से लेके मध्य भारत तक इन्होंने इनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था। शासनकाल 1556 से लेके 1605, इतना इनका शासनकाल था। अब हम बात करते हैं इनके राज्य अभिषेक के बारे में। तो 14 फरवरी 1556 में गुरदासपुर में इनका राज्य अभिषेक हुआ, यानी कि ये गद्दी पर बैठे। इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े? वैसे इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं अपनी लाइफ पर ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है और हल्दी घाटी युद्ध है, ये बहुत ही फेमस था। अगर हम बात करें इनके सुधार के बारे में तो इन्होंने बहुत सारे सुधार किए हैं, जैसे जजिया कर हटाया, राजपूतों से विवाह संबंध किया और भी कई सारे इन्होंने जो है अपनी लाइफ में सुधार किए हैं। राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, आगरा। जो आगरा में फतेहपुर सीकरी है यही इनके राज्य की या साम्राज्य की राजधानी थी। अब हम देखते हैं उत्तराधिकारी। इनका उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर था। जहांगीर इनका बेटा था। इनका मकबरा कहाँ है? यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, मकबरा इनका सिकंदरा, आगरा में इनका मकबरा है। देखिए क्या हुआ था ना, जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इनके जो पिता थे हुमायूं, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका जो रोल है ना वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। बट उसके बाद जो है बैरम खान की भूमिका आती है। बैरम खान जो है ना उन्हीं ने क्या करा था, अकबर को पाला पोसा था। तो यहाँ पर आपकी बुक में एक टॉपिक होगा कि बैरम खान की भूमिका बताओ या बैरम खान की भूमिका। तो देखो, अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री और वज़ीर की भूमिका, यानी बैरम खां जो थे प्रधानमंत्री भी थे और वज़ीर की भूमिका अदा करी है। कहाँ पे? अकबर के शासनकाल में। अकबर के शिक्षक थे और अभिभावक। अभिभावक का मतलब होता है पेरेंट्स, यानी एज अ पेरेंट्स भी इन्होंने रोल निभाया है अकबर की लाइफ में और अकबर के टीचर भी ये रहे हैं। बैरम खां ने खाना की उपाधि से सम्मानित थे। हुमायूं का मित्र तथा साड़ू। ये जो हुमायूं थे ना उनका ये मित्र था। कौन? बैरम खां। और इनका साड़ू भी था। साड़ू मतलब रिलेटिव, आपको पता होगा। और अपने जीवन काल तथा मुगलों की सेवा की किसने करी थी? बैरम खान ने। बैरम खान जब तक जीवित रहे तब तक अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने मुगलों की सेवा करी थी और वो हुमायूं के एक अच्छे मित्र और साड़ू थे। साथ ही अकबर के अभिभावक थे, शिक्षक थे और अकबर के शासनकाल में उन्होंने प्रधानमंत्री और वज़ीर की भूमिका निभाई है। प्रत्येक युद्ध में मुगलों का उन्होंने साथ दिया है। तो यही थी आपकी बैरम खां की भूमिका, जिसको मैंने इजी पॉइंट में डिस्कस किया है। ये मैंने आपको यहाँ पे मेनली पॉइंट दिए हैं। एक्सप्लेन जो है आप 3-4 लाइन में कर सकते हैं इसको ईजिली।
अब हम नज़र घुमाते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध को लेकर। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू जो है वो एक अफ़गानी था। युद्ध के तुरंत बाद संभल, कालपी, आगरा और अलवर पर तुरंत सैनिक अभियान करके उनको मुग़ल साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अकबर इस युद्ध में जीते थे। तो बेसिकली इनका युद्ध का लड़ने का एक लड़ाई का एक मुख्य इनका मोटिव जो है या उद्देश्य जो है वो था बस अपने राज्य का विस्तार करना। तो अपने राज्य के विस्तार के लिए ये बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ते थे। यह है आपकी अकबर की विस्तारवादी नीति। यहाँ से आप थोड़ा सा केयरफुली होके समझना, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। वो जो था आपका पानीपत का युद्ध और अकबर, वो तो मैंने आपको मेनली थोड़ा ऐसे ही समझाया है, बट विस्तारवादी नीति आपके पेपर में 90% चांसेस होते हैं विस्तारवादी नीति पूछने के। तो इसको आप एकदम ध्यान से समझना। देखो, विस्तारवादी का मतलब क्या है? आपको पता है कि कोई जब छोटी होती है उसको फैलाना मतलब विस्तार करना उसका। तो विस्तार वो किसका करेगा? ज़ाहिर सी बात है अपने क्षेत्र का करेगा। तो उन्होंने क्या करा था? अकबर ने अपने क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। विस्तार कैसे किए थे? सैनिक अभियान करे, लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध लड़े, और ये सब इनका जो मेन रीज़न है लड़ने का, वो मेन रीज़न इनका यही था कि अपने क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है? अब देखो, अकबर एक विस्तारवादी शासक सिद्ध हुआ। कैसे सिद्ध हुआ वो अब हम आगे देखेंगे। उसका लक्ष्य भारत का अधिक से अधिक क्षेत्र पर अधिकार लाना था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को या क्षेत्र को अपने अंडर में करना था। उसने काफ़ी सैनिक अभियान लड़े और अपनी नीति को सफल बनाया। तो देखो, अकबर की जो विस्तारवादी नीति अगर हम कहें तो ये 3 चरण में बेसिकली बाँटी गई है। कितने चरण में? 3 चरण में बाँटी गई है। पहला चरण जो है वो है आपका पानीपत का युद्ध। द्वितीय चरण जो है उसमें मालवा, जौनपुर, चुनार आएगा। यहाँ पे चुनार, जयपुर, मेड़ता, गोंडवाना, मेवाड़, कालिंजर, गुजरात, बंगाल और बिहार, ये इन सारे ही क्षेत्र पर उन्होंने सैनिक अभियान किया और सारे ही क्षेत्रों को अपने अंडर में यानी अपने अधीन लिया। एक भी युद्ध इनमें से वो हारे नहीं, सारे ही युद्ध वो जीते थे। तृतीय जो है आपका, इसका एक समय सीमा है 1569 से लेके, एक मिनट देखो, 1569 से लेके 1605 तक की जो है ये आपका तीसरा समय काल है। यहाँ पे इन्होंने उड़ीसा, कश्मीर, काबुल, सिंध, बलूचिस्तान, कांधार, इन सारे ही क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। किसने? अकबर ने। तो अकबर की विस्तारवादी नीति को 3 चरण में बांटा गया है। अब देखो, अकबर की जो विस्तारवादी नीति का जो पहला चरण है, पानीपत का युद्ध, ये जो था, है ना, द्वितीय युद्ध, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने मालवा से। जो मालवा विजय जो है वो 1561 में हुआ। कब हुआ? 1561 में। किस किस के बीच में हुआ था? बाज बहादुर और अकबर। लेकिन इस युद्ध में अकबर नहीं गए। अकबर के जो सैनिक थे जिनका नाम था आधाम खां के नेतृत्व में ये जो है मालवा विजय हुई थी। उसके बाद है चुनार विजय। यह चुनार अभियान था। मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां, याद रखना ये आधम खां हैं, ये आसफ खां हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। आसफ खां कर रहा था, इसमें भी ये जीते थे। ये सारे ही युद्ध ये जीते थे और सबका ही मुख्य उद्देश्य था अपने क्षेत्र को बढ़ाना। तीसरा था गोंडवाना विजय 1564 में जो किया था इन्होंने। मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां ने किया तथा वीर नारायण को हराया। जो गोंडवाना है, ऐसा कहा जाता है, इसके पीछे एक स्टोरी है कि गोंडवाना में जो शासक था उनका नाम था वीर नारायण, और वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के थे। लेकिन उनके पीछे जो उनकी माता थी ना, दुर्गावती जो है वो वीर नारायण की माँ थी। उनके पीछे जो है दुर्गावती शासन कर रही थी, लेकिन गद्दी पर वीर नारायण थे। और ऐसा मतलब गोंडवाना विजय जो है 1564 में हुई थी और आसफ खां के और दुर्गावती के बीच में हुई थी। दुर्गावती ने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी, अपना युद्ध में बहुत अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन वो जीत नहीं पाई।
और इनके पीछे एक स्टोरी ये भी है कि दुर्गावती ने अपने सैनिक से बोला कि मुझे हारना नहीं है, आप एक काम करो, मुझे इस तलवार से मुझे मार दो। लेकिन उनके जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं मारूंगा। तब दुर्गावती ने क्या करा, दुर्गावती ने सोचा कि मुगलों से हारने से अच्छा है कि मैं स्वयं खुदकुशी कर लूँ। तो दुर्गावती ने क्या किया था, एक तलवार ली और अपने पेट में स्वयं मतलब खोपी या मारी, अपने आप को मारा और वो खुद ही मर गई। तो उनको ये चीज़ नहीं पसंद थी कि वो किसी से हारें। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में कौन थे, राजस्थान में उस टाइम पर राजपूत थे 1562 में। अजमेर, जयपुर, मेवाड़ जैसे राज्यों को अपने अधीन किया। राजस्थान में राजपूत थे। अकबर ने राजपूत के साथ 3 प्रकार के संबंध बनाए। पहला वैवाहिक, दूसरा दूसरा जो है वो है मित्रता, तीसरा जो है युद्ध संबंध। ये जो आपका वैवाहिक संबंध है ना, इसी को मतलब बोला जाता है कि राजपूत नीति। आई थिंक अभी आप पढ़ेंगे, देखो जो आपका पार्ट 4 आएगा या 3rd आएगा, उसमें आप ये पढ़ोगे कि अकबर की जो राजपूत नीति थी उसका अर्थ क्या था और वो कैसे सफल हुई। तो मतलब राजपूत नीति का अर्थ ये होता है कि राजपूतों के संग जो उन्होंने अपने संबंध बनाए ना, तो मतलब उसको एक नीति के रूप में कन्वर्ट कर दिया कि ये उनकी नीति थी। हो सकता है उनकी नीति हुई हो कि राजपूत से मैं अच्छे संबंध बनाऊंगा, राजपूत के अपने अधीन कर लूँगा। बट ये जो टॉपिक है हम पार्ट 3rd में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना ही है कि जो राजपूत थे उनसे इन्होंने 3 प्रकार के संबंध बनाए। मेड़ता, रणथंभौर, थंबोर, कालिंजर, मारवाड़ मुगल सत्ता के अधीन हो गए। ये जो सब थे, ये जो सत्ता के अधीन हो गए, यानी ये जो यहाँ पर जितने भी शासक थे ना, इन लोगों ने मुगलों को मतलब ऐसा माना कि हाँ मतलब मैं हमें आपसे युद्ध नहीं करना है, हम आपके अधीन हो जाते हैं। और ये जो है अजमेर, जयपुर, मेवाड़, इन्होंने दोस्ती का हाथ निभाया। इसके अलावा जहाँ से हमारा जोधा, आपने सुना होगा जोधा के बारे में, जोधा वगैरह है ना, जोधा अकबर आपने कभी देखा भी होगा, टीवी पे आता था, जी टीवी पे। तो जोधा जो थी वो एक राजपूत थी, तो उनके संग उन्होंने विवाह किया और वहाँ से भी उन्होंने अपने अच्छे संबंध बनाए थे। किसने, अकबर ने। उसके बाद है गुजरात विजय। 1572 में गुजरात विजय करी थी। किन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, मुजफ्फर खां और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें अकबर जीत गए थे। उसके बाद है बंगाल बिहार विजय 1574 1576। हो सकता है 1574 में हो या 1576, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट है। इसीलिए बोला जाता है कि 2 साल के अंदर में ही बिहार और बंगाल पे उन्होंने विजय जो है प्राप्त करी थी। ये जो युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था, दाऊद और अकबर के बीच में हुआ था। काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान आदि पर भी विजय प्राप्त करी। किसने विजय प्राप्त करी थी, अकबर ने। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं जो दक्षिण भारत विजय है। अभी हमने क्या देखा, हमारा जो मैप होता है वो कुछ इस टाइप से है, राइट। हमने कश्मीर का देख लिया, राजस्थान का देखा, गुजरात का देखा, ऑल ओवर हमने इस साइड में देख लिया, बंगाल बिहार इधर भी देख लिया। अब उन्होंने क्या चाहा कि क्यों ना वो दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ भी अपने क्षेत्र को फैलाएं। तो वहाँ पर जो था खानदेश है, ये थोड़ा गलत हो गया, दौलताबाद आएगा, दौलताबाद, अहमदनगर और आसिरगढ़ पर भी अधिकार किया। अहमदनगर का जो नेतृत्व है उस टाइम पर चांद बीवी ने किया था। किसका, अहमदनगर, ये है आपका अहमदनगर। इसका नेतृत्व चांद बीवी ने, और मतलब चांद बीवी वर्सेस अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और आसिरगढ़ अकबर का अंतिम आक्रमण था 1601 में। कब था, 1601 में। इसके बाद जो है अकबर की मृत्यु हो गई थी। ये जो मैंने अभी आपको समझाया है ना, ये मैंने आपको शॉर्ट समरी समझाई है। मैं आपको जितने भी युद्ध उनके हुए हैं, सारे ही युद्ध को मैं आपको 5-5 लाइन में एक्सप्लेन करके आपको टेलीग्राम पे जो पीडीएफ है प्रोवाइड करवा दूँगी, ताकि आप इजीली अपने बुक अपने पेपर में लिख पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी अकबर की राजपूत नीति के ऊपर आपकी वीडियो नेक्स्ट जो है आपको मिलेगी। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।